चलिए एक क्वेश्चन अपने कर रहे हैं, बायबैक एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों के रिडम्पशन का कंबाइंड क्वेश्चन है ये। ठीक है। और दोनों में जनरल एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम रहती है, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। चलिए क्या क्या दिया हुआ है अपने को। ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है, ऑथोराइज्ड कैपिटल का एज सच कोई यूज नहीं है। 12% प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप पड़े, अगर पार्टली पेड अप होते तो क्या करते हैं हम उसको पहले फुल्ली पेड अप करते हैं, बट ये ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है। 75 इक्विटी शेयर पड़े हमारे पास 25 करोड़ के। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, रेवेन्यू रिजर्व है, एंड करंट लाइबिलिटी में हमारे पास ट्रेड पेबल है जिसका कोई यूज नहीं है। सीधा नीचे जाते हैं, क्या लिखा हुआ है कि कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रही है। एंड ऑल्सो बॉट बैक 50 लाख इक्विटी शेयर्स, 50 लाख इक्विटी शेयर बायबैक करने, 10 रुपए का एक शेयर है 50 रुपए के हिसाब से, मतलब बायबैक प्राइस इज 50 रुपीज। 50 रुपीज के दो टुकड़े करेंगे, 10 रुपया कैपिटल में जाएगा और 40 रुपीज किस में जाएगा, प्रीमियम में। और कुछ नहीं बोला है, बोले बहुत सारा बैंक बैलेंस पड़ा है, जनरल एंट्रीज पास करो और बैलेंस शीट बनाओ। चलो बताओ पहली एंट्री क्या होती है प्रेफरेंस शेयर में, बोलो अभिषेक। प्रेफरेंस शेयर में टू प्रीमियम है ही नहीं प्रेफरेंस शेयर में। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में कोई प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम बाईबैक में। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितने प्रेफरेंस शेयर पड़े अपने पास, 75। कुछ बोला नहीं है तो पूरे के पूरे क्या कर रहे हैं हम, रिडीम। उसमें से कम भी होते हैं कई बार। चलो 75 की एंट्री कर दी। अब आपको याद हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट भी कर देते थे हम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक कितना, 75। डन। उसके बाद कैपिटल का प्रोविजन करना होता है, और कैपिटल का प्रोविजन कहां से करते हैं हम, रिजर्व से, और वो रिजर्व कहां ट्रांसफर करते हैं हम, सीआरआर में। लेकिन बायबैक में भी सेम एंट्री करनी होती है, इसलिए रिजर्व वाला जो प्रोविजन है वो प्रेफरेंस एंड कैपिटल इक्विटी का दोनों का साथ में ही करेंगे। तो चलो प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट हो गया, प्रेफरेंस शेयर का क्या बाकी रख रहे हैं हम, प्रोविजन। उसके बाद बारी आती है इक्विटी शेयर की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। टोटल कितने इक्विटी शेयर बायबैक करने हैं अपने को, 50 लाख इक्विटी शेयर। और ये अमाउंट जो है वो करोड़ में है अपने पास। प्रोविजन कहाँ कर रहे हैं अपने अपने तो इक्विटी शेयर होल्डर को ड्यू कर रहे हैं पहले। ड्यू करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, फिर प्रोविजन करना है। प्रोविजन प्रेफरेंस और इक्विटी का साथ में ही करेंगे अपने, क्योंकि दोनों ही सीआरआर में ट्रांसफर होते हैं। चलो 50 लाख इंटू 10, 5 लाख। अपनी अमाउंट करोड़ में चल रही है, ध्यान रखना। तुमने जीरो एक दो इधर उधर कर दिए ना तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये अमाउंट सीआर में चल रही है सारी की सारी। तो 50 लाख इंटू 10 5 करोड़ नहीं होता, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 5 करोड़। तो 50 लाख गुणिया 10 मतलब 5 करोड़। लाख में કેટલા હોય, 5, 10 लाख में હોય 6, तो करोड़ में 7। अच्छा प्रीमियम 40 रुपए का है, तो 50 लाख इंटू 40, 20 करोड़ बराबर। तो टोटल पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को कितना करेंगे हम, 25 करोड़। फिर हाथों हाथ पेमेंट की एंट्री भी कर देने की, इक्विटी शेयर होल्डर टू। यहाँ पे इन दो का प्रोविजन करना है। अब देखो पहले कैपिटल कैपिटल को निवेड़ना है। प्रेफरेंशियल कैपिटल को कितना देना है, 75। इक्विटी वाले को कितना देना है, 5। टोटल प्रोविजन कितना करना है कैपिटल का, 80। रिजर्व में जाके देखो आपके पास कोई रिजर्व पड़ा है इतना, रेवेन्यू रिजर्व आप देखो कितना पड़ा है आपके पास, 260। रेवेन्यू रिजर्व इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ जनरल रिजर्व। एंट्री नंबर 5, प्रोविजन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों का कंबाइंड कर रहे हैं अपने। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, 75 प्रेफरेंस वाले का, 5 इक्विटी वाले का, टोटल हो गया 80। फिर प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर में प्रीमियम नहीं था, देखो एंट्री में प्रीमियम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इक्विटी वाले में प्रीमियम था। कितने रुपए का प्रीमियम था, 20। प्रीमियम के लिए पहले जाके देखते हैं क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास, यस।
25 का सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, तो यहां से जुगाड़ हो गया इसका। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक रिजर्व, यस, फ्री रिजर्व यूज करते हैं हम। चलो ये 20 का हो गया इसका पेमेंट, सारी एंट्रियां खत्म हो पड़ी। प्रेफरेंस शेयर को भी रिडीम कर दिया और साथ साथ में हमने इक्विटी को भी रिडीम कर दिया। अब हमें बनानी है रिवाइज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। लाइबिलिटी चेक कर रहे हो तो लाइबिलिटी क्रेडिट हुई तो प्लस करना, डेबिट हो तो माइनस, और असेट चेक कर रहे हो, असेट डेबिट हो तो प्लस, क्रेडिट हो तो माइनस, कैलसी लेके बैठना। देखो प्रेफरेंस शेयर 75 है, ये तो निकल गया पिक्चर से, पेमेंट हो चुका है इसका। इक्विटी आपके पास कितने करोड़ है, 25 करोड़ है, कैलसी में लगो 25 करोड़। अब चेक करो कहीं पे इक्विटी, तो पूरा थोड़ी दिया है, इक्विटी तो बच भी तो सकती है। आप देखो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल डेबिट हो रहा है 5 करोड़ से, -5 करोड़, और कहीं पे भी नहीं है, तो कितना बचेगा, 20 करोड़ बचा। भाई 25 में से 20 5 गए तो 20 करोड़ बचा। यहाँ पे आप देखो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में लिखा हुआ है 20 करोड़। फिर आ जाते हैं अपने रिजर्व में, ओरिजिनल बैलेंस शीट का रिजर्व उठाते हैं अपने। कैपिटल रिजर्व 15 कहीं एंट्री में आया था, नहीं आया था, तो कैपिटल रिजर्व एज इट इज पड़ा रहेगा, कैपिटल रिजर्व में कोई चेंज नहीं होगा। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम 25 पड़ा है, और आपको याद हो तो एंट्री में हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कितना किया है, 20। कितना बचेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, 5। टोटल याद रखना 15 तो ये पूरा का पूरा पड़ा है, 5 पड़ा है हमारे पास एसपी। रेवेन्यू रिजर्व कितना था, 260। कितना यूज हुआ रेवेन्यू रिजर्व, 80, माइनस कर दो 80, कितना बचा 180। टोटल करेंगे तो 200 हो रहा है, राइट। देखो आ गया मेरे पास यहाँ पे 200, आंसर भले 80 दिया हुआ, 80 आ जाएगा 2 मिनट में। ये 200 क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब बाकी के बैलेंस उठाते हैं अपने। एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के, ट्रेड पेबल में कोई चेंज हुआ नहीं, असेट में कोई चेंज हुआ था, भाई असेट में कोई चेंज हुआ नहीं। इन्वेस्टमेंट कहीं पे आया था, नहीं आया था, तो ट्रेड पेबल, असेट और इन्वेस्टमेंट एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं, बैलेंस शीट में वापस कॉपी पेस्ट कर देंगे हम। देखो असेट तो नील थी, इन्वेस्टमेंट 100 के थे, एज इट इज आगे कोई चेंज नहीं। फिर करंट असेट दी हुई थी अपने को, करंट असेट के अंदर बैंक होता है, कितनी करंट असेट है, 440, कैलसी में लिखो 440। यहाँ पे बैंक आया था अपना -75, -25, 3। लोचा कैसे, कहाँ सही है, वो टोटल लिखा है इन्होंने, करंट असेट 240। क्वेश्चन में कहाँ 340 है, पर भाई ये रही करंट असेट, ये टोटल लिखा है यार 340। वो इधर इन्होंने लिखा है तो इधर 340 लिखा है, तो एग्जिस्टिंग 340 होना चाहिए ना, समझा तू, ये 340 होना चाहिए। टोटल मारो ना, अभी पता चल जाएगा। 300, 400, 440 ही आ रहा है, परफेक्ट है। तो ये 440, क्वेश्चन में मिस्टेक है, 340 है और टोटल कितना है, 440 है। એટલે 340 में से हमने पेमेंट कितना किया, प्रिंटिंग मिस्टेक ही है भाई। 340 में से हमने पेमेंट 100 का किया ना, तो कितना बच गया हमारा, 240। लिखो पड़ी, वो 440 नहीं था, वो 440 टोटल था, उन्होंने ऊपर गलती की है, क्वेश्चन के अंदर ही गलती थी। ओरिजिनल मेरे पास 340 की ही करंट असेट है, और 340 में से हमने माइनस कितना किया, 100 माइनस किया, तो करंट असेट कितने की बचेगी, 240 की। करंट असेट में आ गया 240। अभी बैलेंस शीट का टोटल नहीं कर रहे अपने, तो पूरी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट को खाली कर रहे हैं। सारी बैलेंस शीट में जो अमाउंट्स दी थी वो सब हमने चेक कर ली। अब एंट्रियां चेक करो जो कैंसिल नहीं हुई है, ये कैंसिल हो गया था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट हुआ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ पे डेबिट हुआ। इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल हो चुका है, प्रीमियम यहाँ पे डेबिट हो रहा है, और ये वाली एंट्री में क्रेडिट हुआ, प्रीमियम कैंसिल हो चुका है। इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट हुआ, यहाँ पे हो गया डेबिट, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, CRR, ये कहीं पे भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो CRR को हम रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते हैं।
इसलिए मैंने बोला था कि जहाँ 200 लिखा है वहां पे 80 रुपीज का क्या आया, CRR, तो टोटल कितना हो गया 280। बाकी सारी चीजें एज इट इज, बैलेंस शीट टेली, कुछ नहीं करना था। जो चीजें कम हुई उसको कम करके लिखनी थी, जिन चीजों में कुछ भी नहीं हुआ उनको एज इट इज लिखना है। और ये कंबाइंड क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें आपको ऐसा दिया होता, कंपनी CRR का यूज बोनस शेयर करने के लिए कर रही है, तो पहली एंट्री क्या करते हैं हम बोनस की, BTSH2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरी एंट्री क्या करते हैं हम CRR2 BTSH। CRR कितना आया था मेरा 80, तो ये 80 का यूज हमने बोनस शेयर इश्यू करने में कर दिया। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ होता तो कि आपके पास जो CRR आया है उसका बोनस इश्यू कर दो, तो बोनस की 2 एंट्री करेंगे, तो बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा पता है, CRR गायब हो जाएगा। ऊपर CRR आया था, क्रेडिट हुआ था, और यहाँ पे CRR क्या हो गया, डेबिट। CRR ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसल। और इक्विटी शेयर कैपिटल 80 से बढ़ जाएगी आप, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो रही है यहाँ पे, क्रेडिट। क्रेडिट होती है तो क्या करते हैं हम प्लस, और ये BTSH ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, तो रिजर्व आपका कम हो जाएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी। अगर बोनस बोला होता तो, बोला नहीं है बट आपके क्वेश्चन में डाल सकते हैं लोग बोनस, तो भी एंट्री एक्स्ट्रा कर भी पड़ सकते। और 2 एंट्री में भी ध्यान रखना है, खाली इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो पड़ी, बस ये है कंबाइंड क्वेश्चन ऑन बायबैक एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद आपको इस वाली बुक में 3 क्वेश्चन और दिए हुए होंगे, वो आपको खुद सॉल्व कर देने हैं ताकि ये चैप्टर आपका फुल फ्लेज कंप्लीट।